दृष्टि पीसीएस के डेली पीसीएस के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में चर्चित गोवर्धन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब एक्सप्लेनेशन सहाय की बात को समझते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने बायोगैस संयंत्रों के पंजीकरण के लिए गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर पंजीकृत 1163 से अधिक बायोगैस संयंत्र और 426 संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी संयंत्र उर्वरक विभाग की बाजार विकास सहायता योजना के तहत सहायता के पात्र हैं। बता दें कि गोवर्धन पहल के तहत बायोगैस और सीबीजी संयंत्रों में उत्पादित किण्वित कार्बनिक खाद यानी एफओएम, तरल किण्वित कार्बनिक खाद यानी एलएफओएम और फास्फेट रिच कार्बनिक खाद यानी कि पीआरओएम की बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का एमडीए दिया जाएगा। आपको बताते हैं गोवर्धन पहल के बारे में। तो इसका पूरा नाम गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन है। इस पहल को 2018 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत एक राष्ट्रीय प्राथमिकता परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। ये भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य गांवों को अपने मवेशियों के अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और जैविक कचरे को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने में सहायता करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, उदयपुर, जयपुर या फिर दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बेंगलुरु। 25 से 28 सितंबर तक विश्व कॉफी सम्मेलन यानी WCC 2023 का आयोजन भारत के बेंगलुरु स्थित बंगलोर पैलेस में किया जा रहा है। ये सम्मेलन का 5वां संस्करण है। ये पहली बार है जब भारत और एशिया ने विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं, पैनल चर्चा व अत्याधुनिक कॉफी उत्पादों की प्रदर्शनी शामिल रही। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन यानी ICO और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन यानी ICO के बारे में। तो इसे 1963 में स्थापित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉफी के लिए एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है। ICO दुनिया के 93% कॉफी उत्पादन और 63% खपत का प्रतिनिधित्व करता है। ये वैश्विक कॉफी क्षेत्र के सतत विकास को मजबूत कर उसे बढ़ावा देता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, कोले आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केरल। कोले वेटलैंड्स विदेशी पौधों कोम्बुम्बा फुरकुटा के खतरे का सामना कर रहा है। कोले वेटलैंड्स उच्च जैव विविधता का महत्वपूर्ण रामसर स्थल है। ये केरल राज्य में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। ये दक्षिण चलाकुडी नदी के उत्तरी तट से उत्तर में भरतपुजा नदी के दक्षिणी तट तक फैला हुआ है। चलिए अब जानते हैं कोम्बुम्बा फुरकुटा के बारे में। तो कोम्बुम्बा फुरकुटा एक जलमग्न 12 मासी जलीय पौधा है, जो धीमी गति से बहने वाले मीठे पानी में उगता है। इसे पिंक ब्लूम के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है, जिसे एक्वेरियम पौधे के रूप में केरल लाया गया था। इसके विकास के लिए बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये देशी जलीय पौधों की विविधता में गिरावट का कारण बनता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केरल। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किस राज्य के संदर्भ में वन डिस्ट्रिक्ट वन फोर्स नीति की चर्चा की गई। आपके ऑप्शन है मणिपुर, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर मेघालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर सरकार ने भीषण जाति हिंसा को देखते हुए घोषणा की है कि मणिपुर राज्य में एक नई नीति अपनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इस नीति का नाम है एक जिला एक बल यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन फोर्स। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया जाना बाकी है। इसका उद्देश्य जाति हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में शांति व सामान्य स्थिति बहाल करना और बेहतर समन्वय करना है। साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित करना है और बलों के बीच संघर्ष की भावना को कम करना है। इस नीति के तहत एक अर्धसैनिक बल के कर्मी एक जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मणिपुर। अगला प्रश्न है, कमलांग टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है केरल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में कमलांग टाइगर रिजर्व में बटरफ्लाई वॉक और नेचर ट्रेल कार्यक्रम को आयोजित किया गया।
कमलांग टाइगर रिजर्व म्यांमार की सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में लोहित जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इसका नाम कमलांग नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस रिजर्व से होकर बहती है। इसकी जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। यहाँ की स्थानीय निवासी हिशमी, डिगारू और मीजो हैं। इस रिजर्व में स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड और टाइगर निवास करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 29 सितंबर। वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इस दिवस की थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। इस दिवस का उद्देश्य हृदय के महत्व संबंधित लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना है, साथ ही हृदय स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना है। चलिए अब जानते हैं वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में। तो WHF ने 1999 में WHO के साथ मिलकर इस दिवस की स्थापना की घोषणा की थी। इसका विचार 1997-99 में WHF के अध्यक्ष एंटोनी बेयस डी लूना ने दिया था। ये दिवस मूल रूप से 2011 तक सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, यानी कि 29 सितंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनका संबंध किस कृषि क्रांति से है? आपके ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इंद्रधनुषीय क्रांति या फिर पीली क्रांति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हरित क्रांति। हाल ही में प्रसिद्ध वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। MS स्वामीनाथन के बारे में बात करें तो इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनका पूरा नाम मोनकुंबु संबा शिवन स्वामीनाथन है। इन्होंने 1988 में चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन यानी MSSRF की स्थापना की। आप जानते हैं हरित क्रांति के बारे में। तो ये 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख प्रयास था। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वहीं भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया। इस क्रांति का मतलब उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों, कीटनाशकों व बेहतर प्रबंधन तकनीकों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करने से था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, हरित क्रांति। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किस संस्थान ने जारी की? आपके ऑप्शन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, विश्व बैंक ग्रुप या फिर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग के अनुसार भारत 4 स्थान फिसलकर 56वें स्थान पर आ गया है, जबकि 2022 में भारत 52वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में विश्व की 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है, जबकि लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है। उसके बाद आइसलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड का स्थान आता है। इस रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि चीन 41वें और यूनाइटेड किंगडम 35वें स्थान पर है। अगर बात करें अंतिम स्थान की तो ब्राजील 63वें और मंगोलिया 64वें स्थान पर है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 की टाइम्स हायर एजुकेशन ग्लोबल रैंकिंग में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली या फिर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की है। इस वर्ष रिकॉर्ड 91 भारतीय संस्थानों ने इस रैंकिंग में क्वालिफाई किया है, जो पिछले साल के 75 से अधिक है और 2017 की रैंकिंग से लगभग 3 गुना अधिक है। हालांकि कोई भी भारतीय संस्थान दुनिया के शीर्ष 200 में शामिल नहीं है। देश का शीर्ष रैंक वाला संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, जो वैश्विक शीर्ष 250 में वापस आ गया है। इसके अलावा भारत के अगले सर्वोच्च रैंक वाले विश्वविद्यालय हैं अन्ना विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज। आपको बता दें इस वर्ष इस रैंकिंग में 108 देशों और क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जबकि पिछले साल 1799 से अधिक को स्थान दिया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अभ्यास प्रश्न पर। तो अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए।
मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निशी और नागा क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी चोटियां, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाने वाली विशेष वनस्पतियां, या फिर ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी भारत में नदियों के द्वारा बनने वाले गहरे गाश। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।